चोली अच्छी लगे, जाड़ के अंदर गर्मी लगे, उड़े चुनरिया कहे नजरिया, रंग बड़े हैं धानी, बोल मेरी मछली, बोल मेरी मछली कितना पानी, बोल मेरी मछली कितना पानी। देखो बेटा, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई है, अभी तो हमने जाना है उनको मिलने के लिए। तुम ये लड़के की तस्वीर देख लो, चाहो तो अपनी बहनों को भी दिखा दो, और अगर वो चाहें तो वो हमारे साथ जा भी सकती है मिलने के लिए। अम्मा मुझे अभी पढ़ना है। देखो बेटा, हमारी तो पहली शर्त ही ये होगी कि अगर हमारी बच्ची को तालीम जारी रखने की इजाज़त है तो ये रिश्ता होगा, वरना नहीं। आप ही नूरी और आप ही साहब से पूछें, अगर उनको लगता है ठीक है तो बस ठीक है। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो ये रिश्ता नहीं होगा, लेकिन अगर किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मजाज बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत से तो हो? साहब तो नहीं आई आपकी तरफ? आई मीन आपके घर? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या घर पर नहीं है? मुझे मालूम था कि वो वहाँ नहीं आई होगी। हाँ, यहाँ तो नहीं आई, पर बेटा बात क्या है? वो घर छोड़ गई है, अपनी मर्जी से या किसी के साथ। अपने ऑफिस के एक प्रोड्यूसर के साथ चली गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी और को पसंद करती है, शायद इसलिए। देखो देखो, तुम ये बात किसी से ना करना, अभी मिल जाएगी तो हम बात कर लेंगे उससे। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ नहीं रहती। अपने हर अमल की जिम्मेदार अब वो खुद है, मैं उसके किसी की एक जिम्मेदार नहीं होगा। जो कुछ भी है अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखो बेटा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो ही जाता है। वो नूरी के घर चली गई होगी या किसी अपनी सहेली के यहाँ होगी, उससे बात करेंगे ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसकी गुमशुदगी का पर्चा करा रहा हूँ, बाकी आप लोग जो बेहतर समझते हैं वो कीजिए। क्या? मगर मेरी बात तो सुनो बेटा। हेलो हेलो। भाई खैरियत तो है? ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। और ये बाल हमने धूप में सफेद तो किए नहीं। कौन किसका था? पता नहीं, कुछ नहीं है। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी लापता है, पर्चा कराना है, अगवा का केस है। आपका नाम? क्या आप इसी इलाके में रहते हैं? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम मजाज सिद्दीकी है। शायरी अदब से ताल्लुक़ है मेरा, यहीं सोसाइटी में रहता हूँ। अच्छा, शेरो शायरी करते हैं आप? याद आया, आपको देखा है मैंने। फरमाइए मजाज साहब, क्या मसला है आपकी बीवी के साथ? वो घर से लापता है, मुझे डर है कि उन्हें किसी ने अगवा किया। घर से कोई कीमती जेवर, नकदी या दूसरा कोई सामान भी गया है? ये मेरा मसला नहीं, वो किसी के बहकावे में आके घर से चली गई। आपको शक है किसी पर? शक नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मुझे यकीन है इस बात का। ये हकीकत है कि मेरी बीवी जो है वो एक टीवी चैनल में काम करती है। वहाँ पे एक साहब होते हैं जिनका नाम है शिराज, उन्हीं का हाथ है। वो ये चाहते हैं कि मेरी बीवी मुझसे तलाक लें और उनसे शादी करें। उसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के दरमियान मोहब्बत वगैरह का कोई सिलसिला चल रहा था? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह सकता अभी। मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होके गई हैं किसी वजह से। देखिए मजाज साहब,
बीवी अगर शॉर्ट से रूठ जाए तो पर्चा नहीं होता। आप जाएं और जाकर उसे मना लें, बात खत्म हो जाएगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इतने आराम से बात ख़त्म नहीं होती। सिलसिला कुछ यूँ है कि मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चे को ज़ाया ना कर दे। मैं ये पर्चा इसलिए कटवाना चाहता हूँ कि कल को अगर वो कोई ऐसा कदम उठाएं तो मैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा कर सकूँ। बड़ी दूर की सोची है मजाज साहब आपने। अमूमन शायर हजरात इस किस्म की सोच नहीं रखते। कत्ल का केस तो बन सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मियाँ बीवी के तनाज़े में अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाए और पर्चा कट जाए तो ऐसे में रुसवाई आप ही की होगी। मुझे रुसवाई का डर नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त फिक्र सिर्फ मुझे अपने बच्चे की है और कुछ नहीं। तो आप ये पर्चा तो काटिए कि मेरी बीवी नाराज़ होकर गई है, वो प्रेग्नेंट है, अगर कोई इस किस्म का उन्होंने कदम उठाया तो मैं कानूनी चाराजोई कर सकूँ। मजाज साहब, ऐसे में हम आपकी बेगम को कैसे ढूंढ सकते हैं? आप ही बताइए, किसे शामिल तफ्तीश करें? मैं आपको पर्चे में शिराज का नाम तो दे रहा हूँ, उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए क्योंकि उसी की ईमा पे मेरी बीवी ये कदम उठा सकती है। ओके, आप एक एप्लीकेशन लिख कर देते हैं जिसमें सारे नाम और पते लिख दीजिएगा। इसकी बिहाफ में हम पर्चा तो नहीं काटेंगे, लेकिन अपने तौर पे तफ्तीश करेंगे। अगर कोई गड़बड़ महसूस की तो आप बेफिक्र रहें, पर्चा भी काट देंगे। थैंक यू। भाई आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि किसका फोन था? कुछ नहीं, बस वो मजाज का फोन था। मियाँ बीवी में कुछ अनबन हो गई। अनबन हो गई? तो क्या तुम्हारे इल्म में ये बात पहले से भी थी कि उनके दरमियान अनबन होती रहती है? नहीं नहीं, कहाँ, पहले तो कभी उसने जिक्र नहीं किया। और वैसे भी मियाँ बीवी हैं, दोनों में क्या कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता? तो मजाज ही कह रहा था कि वो नाराज होकर घर से बाहर चली गई है। झगड़ा हो गया? वो नाराज होकर घर से बाहर चली गई? अभी तुम अनबन कह रही थी और अब तुम झगड़े की बात कर रही हो। जाग उठा ना आपका शक्की मिजाज बाप। कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही मियाँ बीवी का झगड़ा है। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो तो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहती तो ठीक हो, लेकिन ठीक तो मैं भी कह रहा था कि कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। बिला वजह इतना वक्त जाया किया। क्या हो रहा है? एक बच्ची का घर बस रहा है तो दूसरी बच्ची का घर उजड़ रहा है। हेलो छोटी। आप ही, अभी मिजाज भाई की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि आप ही साहब घर छोड़ के चली गई है। वो कहाँ है आप ही, आपको पता है? हाँ छोटी, मैं जानती हूँ, उन्होंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। वो ठीक है, तुम लोग फिक्र ना करो। हाँ, पर आप ही उनसे कहें कि वो घर आए, बात करें सबसे। Hey, hello, hurry up. There are 5 minutes left to show time. जल्दी करो। अब सुनो, मेरा शो है, मुझे जाना है। मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ओके, बाय। आप ही एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आपको आजकल मोहतात रहना चाहिए। मजाज कुछ भी कर सकता। क्या कर सकता है वो? वो मेरे खिलाफ पर्चा भी कटवा सकता है। तो कटवाने दे, क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ भी आ सकता है जिस तरह पहले आया था। वो यहाँ कभी नहीं आएगा। उसे अपनी पब्लिक इमेज की बहुत फिक्र है। यस। आप उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाएं, मैं भी आता हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ। अभी आप अपने ऑफिस में जाइए। मुझसे मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आया। अगर मुझे कोई बयान देना होगा तो मैं दूंगी,
अभी उसकी ज़रूरत नहीं। शिराज, फरमाइए। आपके खिलाफ एक दरख्वास्त आई है हमारे पास। दरख्वास्त की कॉपी दिखा सकते हैं? कॉपी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप पर मजाज सिद्दीकी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आपने उनकी बीवी को अगवा किया है। वैसे उनकी बीवी यहीं काम करती हैं, आप मिलना चाहेंगे उनसे? इंटरेस्टिंग, बुलवाइए। साहब ज़रा कॉन्फ्रेंस रूम में आइएगा। जी। लेकिन इसका जवाब आप ही को देना होगा। आप पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि आपने उसकी बीवी को वर्गलाकर उसे उसकी औलाद जैसी नेमत से महरूम करना चाहा है। ऐसा उसने दरख्वास्त में लिखा है। उनकी बेगम साहब आपके सामने खड़ी है, आप उन्हीं से पूछ लें कि ये अगवा होकर यहाँ आई हैं या अपनी मर्जी से। साहब, मैंने अपने शौहर का घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं था, और आपको जो भी दरख्वास्त मिली है वो बिल्कुल झूठी है। ठीक है, तो फिर आप अपना ये बयान हमें लिख कर दे दें। मैं क्यों लिख कर दे दूँ? अब उन्हें जो भी बात करनी है वो जाके कोर्ट में करें। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि उन्होंने दरख्वास्त में मजीद ये भी लिखवाया है कि अगर उनकी औलाद को कुछ हुआ तो वो आप दोनों पर कत्ल का मुकदमा कर देंगे। उनसे जाकर कहिए वो जो करना चाहते हैं वो करें, और आप अब हमें इस ऑफिस में बॉदर करना छोड़ दें। ज़रूरत पड़ी तो अब आपको बुलवाऊंगा, खुद नहीं आऊँगा। और देख लें, ज़रूरत पड़ भी सकती है। अब जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा। मेरा नंबर रिसेप्शन से ले लें और दोबारा ऑफिस आने की ज़हमत मत कीजिएगा। थैंक यू। जस्ट रिलैक्स। मिजाज, तुम्हें खबरों में रहने की आदत हो गई है या फिर खबरें तुम्हारी ज़रूरत बन गई? नहीं यार, मुझे लगता है कि मुझे भी अब इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। मेरे हाथ में भी कुछ कार्ड्स हैं, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। बड़ी अनोखी और इंटरेस्टिंग पटिशन होगी, खूब पब्लिसिटी मिलेगी, कॉर्म नवीसों को भी हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। ये मेरा मसला नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ऐसा राइट है जिसे यूज़ करके मैं अपना नुकसान पूरा कर सकता हूँ। नुकसान किस बात का तुम्हारा? बीवी तो ऑलरेडी छोड़ चुकी है तुम्हारी। अहमद साहब, नुकसान सिर्फ वही नहीं होता जो नज़र आ जाए, नुकसान वो भी होता है जो नज़र ना आए। कोई मेरे एहसासात को कुचल के चला जाए, मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दे, तो ये नुकसान तुम्हारी कानूनी किताबों के हिसाब से कोई नुकसान है नहीं, मगर होना चाहिए। मैं एक शायर हूँ। यार तुम्हें तो वकील होना चाहिए, ये शायर कैसे बन गए? अहमद, मेरा बच्चा उस औरत के जिस्म में है और वो बच्चा मुझे सही सलामत चाहिए, और उसे मेरा बच्चा पैदा करना ही होगा। ये मेरा राइट है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करना है? मुझे यकीन है कि वो मेरा बच्चा पैदा नहीं करेगी। चाहे उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो फिर मैं उस पर कत्ल का केस कर सकता हूँ। और अगर मौत वाक़ई होगी तो फिर कैसा कत्ल? नहीं, तब नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब है कि हम ये प्ली लें कि तुम्हारे बच्चे को खतरा है और कोर्ट तुम्हारी बीवी को बुला के खबरदार करे उसको। बिल्कुल यही केस है ना अनोखा? हाँ, केस तो अच्छा है, लेकिन अगर वो बच्चा कैरी करती है और बच्चा पैदा होता है तो फिर समझो कि मेरी बीवी साहब की नब्ज मेरे हाथ में आ जाती है। मैं कोई विलन नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं भी वही सब कुछ करूँ जो वो कर रही है। ऑलराइट, फिर हम ऐसा करते हैं कि कोर्ट की तरफ से नोटिस करा देते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है ताकि बात पेपर्स पे आ जाए। उसके बाद बच्चे की कस्टडी का फैसला।
इतने आराम से तो उसको शिराज की बीवी नहीं बनने दूंगा। ये तुम शायर हो, लेकिन शायर से ज़्यादा शातिर होते जा रहे हो। हाँ, तो शायर भी शातिर ही होता है, लफ्ज़ों से बेवकूफ़ बनाता है, और लोग तहजीब के दायरे में रहने की वजह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। अरे बेटा, ये सब कुछ कैसे हो गया? अरे तुमने मुझे बताया तो होता कि क्या झगड़ा हुआ है कि बात यहाँ तक आ गई। अम्मा प्लीज़ अब्बा को नहीं बताना, बस मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मैं क्या छुपाऊंगी? उसका फोन आया था घर पे, उसने बता दिया कि तुम घर छोड़कर जा चुकी। तुम्हारे अब्बा को भी पता चल गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बात बना दी कि मियाँ बीवी की छोटी छोटी बातों में ऐसे हो जाया करता है। अम्मा बस अब्बा को सारी बात नहीं बतानी, आप उनसे कहिएगा कि साहब को कंपनी ने फ्लैट दिया है और वो वहाँ रहना चाहती है, बस इसी बात पे झगड़ा हुआ है। तो अब तुम उसके घर नहीं जाओगी? शायद नहीं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें अम्मा, सब ठीक है, बल्कि पहले से बहुत ज़्यादा ठीक। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी। पता नहीं क्या हो गया ये सब कुछ। अम्मा, मर्दों की इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा धोखेबाज तबका पता है कौन सा है? जिनके पास दौलत है, शोहरत है और बोलने का फ़न है। बेटा, मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी छोड़ी? उन्हीं ने तो मेरी हिफाजत की अम्मा। आपको क्या पता अम्मा, अपना रास्ता उन्हीं वैल्यूज़ पे तो बनाया है मैंने। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी एक सरासर धोखा है, और आप ही, मुझे अभी पढ़ना है। देखो लड़कियों, मैं आज एक बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए आई हूँ, ध्यान से सुनना, और अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे बता देना। चलो, इससे बेहतर, खूबसूरत और बड़े घर का लड़का कहीं और नहीं हो सकता। तस्वीर तो बोलती है अम्मा। अब तुम ही बताओ, तुम तो मॉडलिंग करती हो, बताओ तो कैसे नैन नक्शे इसके? अम्मा, लड़का तो खूबसूरत है, और जैसा आपने कहा अमीर है, दौलत है, सब कुछ है। इसके लिए तो हजारों रिश्ते आएंगे, तो फिर। भाई मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं करनी शादी। अरे बार बार एक बात करने से क्या हासिल? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यही बात तुम खुद जाकर पूछ लो। देखो छोटी, अम्मा ठीक कह रही है, एक दफ़ा तो मिलना ही पड़ेगा ना। और जहाँ तक तेरी पढ़ाई की बात है, तो फिर हम लड़कों वालों पर शर्त रखेंगे कि हमारी छोटी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, ठीक है? उन्होंने छोटी की तस्वीर देखकर ही लड़के की तस्वीर भेजी है। अब तुम मैंने कहती हो तो फिर मिलने का करते हैं। बोल छोटी, ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालियों को मिलता है। वैसे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। मायूं, मेहंदी, शादी, वलीमा, सारी रस्में। आप बड़ी है ना, आपकी शादी पहले होनी चाहिए। अरे अगर ऐसा रिश्ता आएगा ना तो मैं ठा से हाँ कर दूंगी। अभी मैं करियर बना रही हूँ ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर शादी कर लूंगी। अम्मा, आप बताइए, उनसे कोई राब्ता हुआ? अरे वो तो कहते हैं जब चाहे आए, सर आंखों पर। तो ठीक है, फिर कल ही मिल लेते हैं। जब तक वो मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे ना, मैं हाँ नहीं करूंगी। इस पॉइंट पे तो मैं छोटी के साथ हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मान लेते हैं, मगर अब मुझे घर जाना है, तुम्हारे अब्बा मेरा इंतजार कर रहे हो। अम्मा बैठे ना, आपको मैं छुड़वा दूंगी ना, ड्राइवर है। अच्छा देखो, बहुत देर मत करना। नहीं करूँगी, तो दिनों के बाद में। अरे बहन, जब आपका दिल चाहे आप आएं, आपका अपना घर है। भाई हम तबीयत के सादा लोग हैं, लोगों ने बिला वजह हमें सेठ बना दिया है। नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, कारोबार है, लेकिन तबीयत के हम लोग बिल्कुल सेठ नहीं हैं। बस काम ही कुछ ऐसा है, शाम गए तक घर आ जाते हैं ये। नहीं, अगर आप कहें तो मैं उनसे कहूँगी कि वो जल्दी आ जाएंगे घर। ठीक है, चलिए मैं आपको फ़ोन कर दूँगी ज़रूर। अच्छा, खुदा हाफिज। अभी ये किस पार्टी का फ़ोन था? जब से इश्तिहार दिया ना, फ़ोन आना बंद ही नहीं हो रहा है। कौन था? अरे प्रोफेसर साहब की बीवी का फ़ोन था ना, वो खिल्लू की तस्वीर जो भिजवाई थी, तो उनकी बेटियां मिलने आना चाहती हैं। मैं तेरे को एक बात बोलूं जुबैदा, ये प्रोफेसर की फैमिली मेरे को बहुत शरीफ लोग लगते हैं। भाई उन्होंने, मुझे लगता है, बेटियों की तरबियत तो अच्छी ही की होगी, कम से कम सास ससुर की इज्जत तो करेगी वो। आजकल की फुलझड़ियाँ हैं ना, ये उनसे तो अल्लाह बचाए।
भाई मैं तेरे को एक बात बताऊं, सब रोकड़े वाले लोग हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कार का शोरूम चला रहा है, कोई कपड़े का कारोबार कर रहा है, कोई केटरिंग कर रहा है। सब बहुत पहुंचे हुए हैं सेठ अलीमुद्दीन, जरा एहतियात कीजिएगा। अरे देखा जाएगा, सब ठीक होगा, जो बेहतर होगा वही होगा। अच्छा मैं तेरे को बता रहा था कि आज खाना 10 आदमियों का भेजना है। अरे अब ये वर्कर्स तो पहले थे ही, ये 10 आदमी कौन हो गए? अरे जुबैदा, गवर्नर साहब का फैमिली आ रहा है आज, उन्होंने बहुत सा शॉपिंग करना है, लंच तक रुकना है। तो मैंने बोला कि साहब लंच हमारे साथ करो। तो वो बोला कि भाई मेहमानों का खाना तो बहुत अच्छा सुना है। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम। तो आपने मुझे पहले से बताया तो अब ये 6-8 चीजें कैसे बनेंगी? मेरी डार्लिंग, मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया, आप तेरे को बता रहा हूँ, कर दे। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग मम्मी। जिंदा रहे बेटा, जरा जल्दी उठ के आ जाया करो। अब देखो तुम्हें वो लोग देखने भी आ रहे हैं आज। इसका काम तो बंद सवर के बैठ जाना है। अरे बाबा, मैं बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए दुकान पे आ जाए कर, मेरी भी बिक्री हो जाएगी, तेरे को देख के औरतें रुकेंगी, इसी बहाने शॉपिंग भी कर लेंगी। अरे क्यों मेरे बेटे को नजर लगा रहे हैं आप? अच्छा है बा, मुझे वहाँ नहीं बैठना। वो औरतें ज्वेलरी कम मुझे ज्यादा देख रही होती हैं। अच्छा भाई, अब मैं दुकान पे जाता हूँ, ओके? और तू दुकान पे आके थोड़ा बैठा कर, हाँ? काम कर वहाँ आके, संभालना तू नहीं है ना सारा कारोबार। आई नो डैडी, मैंने तो एंटीक ज्वेलरी का प्लान बनाया हुआ है। देखिएगा मम्मी, जब मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगा ना, तो डैडी के बिजनेस को आसमान से बातें करवाऊंगा। शाबाश, तू नहीं तो सारा कारोबार संभालना है खिल्लू। बस मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी। भाई सेठ जी, मैं अब उन लोगों को वक्त दे रही हूँ। हाँ बाबा, जरूर दो, इसी को देखना है ना, इसी ने तैयार होके बैठना है। अच्छा मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और जुबैदा, खाना भेज देना 10 आदमी का। ओहो, भेज दूंगी। साहब, 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 साहब। अरे आप अंदर कैसे आए? इस घर की एक चाबी मेरे पास भी है। अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। एनीवे, अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा, हैदराबादी बैंगन है। आप उनसे कहा करें ना कि ये तकल्लुफ ना क्या करें। मैं जो भी बनाती हूँ ना, वो काफ़ी दिन चल जाता है। इसलिए तो कहता हूँ कि ये 2 घरों का सिस्टम अब ख़त्म कर देना चाहिए। आप जब चाहें ऊपर वाले फ्लैट में शिफ्ट हो सकती हैं। मैं ये ज़रा किचन में रख कर। आज ऑफिस में ये फैमिली कोर्ट से नोटिस आया था। कैसा नोटिस? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। क्या लिखा है इसमें? मजाज सिद्दीकी की तरफ से पिटिशन आई है कि मैं उसका बच्चा ज़ाया करना चाहती हूँ, तो कोर्ट में आके बयान दूँ। वो एक हारा हुआ आदमी है साहब, तिनके का सहारा ढूंढ रहा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। मैं सब संभाल लूँगा। अच्छा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को नहीं पूछेंगे आप? I'm so sorry, अभी लेकर आती हूँ। मैं बाहर। Come on, hurry up. Lights are on. ये क्या बकवास है? मुझसे महरोज ने वादा किया था कि इस शो की ओपनिंग मैं करूँ। ये शो तुम्हारे बॉस का शो नहीं है, ये शो आफंदी का शो है। फैशन डिजाइनर आफंदी। ठीक है, तो पहले मैं उससे बात करूंगी और फिर बताऊंगी कि क्या हो रहा है। क्या क्या हो गया डार्लिंग, क्या हो गया? What happened? Who are you calling? क्या हो गया? मुझसे महरोज ने कहा था कि इस शो की ओपनिंग मैं करूंगी और इसने पता नहीं कौन सी लड़की को जाके ये ओपनिंग दे दी है। अच्छा रिलैक्स। अच्छा, उसके पर्सनल नंबर पे ट्राई कर ले।  साहब को फोन दो। मीटिंग?
उनसे कहो मुझे जल्दी फोन करें। ये क्या हो रहा है? शो मस्ट गो ऑन। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। देखो मेरे साथ भी ऐसे होते रहा है। तुम्हारे बॉस तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आफंदी ने अपनी मेन मॉडल ढूंढ लिया है। देखो चांद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें इससे भी बड़ा शो करवाऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस, प्लीज। शांडी मैं ये शो नहीं करूंगी। तुम अफोर्ड कर सकती हो आफंदी को डिच करना? तुम्हारे करियर को एक झटके में फिनिश कर देगा वो। Listen, Mira, please, the whole media is here. Oh, no, please, तुम भी try to understand, जान। तुमने आफंदी का ड्रेस पहन लिया है जो अब नहीं उतर सकता। Just shut up। ये बात कैसे कर रही हो तुम मुझसे? तुम ये शो करोगी और ये मेरी एडवाइस है। अरे जा कर ले जो करना है। क्या समझती है अपने आप को? अफंदी को भी देख लूंगी और तुझे भी देख लूंगी। जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ? नूर हूँ मैं, सुपर मॉडल। नहीं करना मुझे ये शो। शादी तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सर अफंदी के शो में मुझे बहुत लेट डाउन किया गया। मुझे मालूम है। सर मेरे खिलाफ एक स्कीम चलाई जा रही है। देखो नौरीन, ये ब्लेम गेम है। जरा सोचो, तुम खबरों से आउट हो रही हो, बड़ी बड़ी पार्टीज में तुम नहीं जाती हो, ड्रिंक पार्टीज तुम अवॉइड करती हो। मेरा इस काम के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है और नेटवर्किंग के लिए खबरों में रहना बहुत ज़रूरी है। सर लेकिन ये सब तो कंपनी प्रमोट करती है ना। कंपनी तो स्कैंडल भी प्रमोट करती है, तुम अफोर्ड कर लोगी? सर ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी लिखा है कि उसमें रद्दोबदल हो सकती है। खैर तुम इसकी फिक्र मत करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 3 महीने बाकी हैं, तुम्हें फिर खबरों में ले आएंगे। देखो न्यूज़ अब ये बनेगी कि तुमने भरी महफिल में अफंदी को थप्पड़ मारना है और मैंने उसको मैनिपुलेट करना। सर ये काम तो मैं बगैर मैनिपुलेशन के भी कर सकती हूँ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? देखो पार्टी में पूरा प्रेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया। जस्ट वन। हेलो, यस यस। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। सलाम। तशरीफ रखिए। जीते रहो बेटा। ये मेरी बड़ी बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी है माहीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब नहीं आए? भाई पढ़े लिखे लोगों से मेरे को बड़ा डर लगता है, पता नहीं कौन सी गलती पकड़ लें। हाँ जुबैदा। नहीं नहीं, प्रोफेसर साहब तो बहुत सादा तबीयत हैं। अब्बा सबके साथ बहुत फ्रेंडली भी हैं। एक्चुअली जब घर पे होते तो पता ही नहीं चलता कि घर पर भी है कि नहीं। हर वक्त पढ़ते लिखते रहते हैं। अरे बहन, हमने बड़ी दुनिया देखी है। बहुत पैसे वाले आते रहे, शोरूम वाले आते रहे और फैक्ट्रियों वाले सब आते रहे, लेकिन हमें एक शरीफ खानदान की बहू चाहिए। ये सब तो हमारे पास है ही। वैसे जुबैदा इस सब के अलावा शराफत भी तो है हमारे पास। जाहिर है, तभी तो आपने हमें ये शर्फ बख्शा है। बेटा तुम बताओ ना, तुम क्या करती हो? हाँ अंकल, मैं एक टीवी चैनल में प्रोड्यूसर भी हूँ और एंकर भी। अरे बाबा, टेलीविजन चैनल? बाबा मेरे को बड़ा डर लगता है, पता नहीं किस वक्त उठा के वो नीचे क्या होता है, वो ब्रेकिंग न्यूज दे दे। वैसे अंकल आपका इंटरव्यू तो मैं ही लूंगी। अरे नहीं बाबा, मेरे को कैमरे से बड़ा डर लगता है। बिल्कुल वो बंदूक की माफिक लगता है। है जुबैदा? अंकल मैं एक कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मेहरोज इस्फहानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अरे बाबा वो तो बहुत बड़ा नाम है, हम लोग तो मामूली सुना रहे हैं, सोने का उतार चढ़ाव करते रहते हैं। वैसे ये ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? मतलब कि मैं उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हूँ। ओहो, अब ये आप इंटरव्यू कहाँ लेने लगे? उसका कुछ और बात करते हैं। बेटा माहीन कैसी है? आंटी बहुत अच्छी है, आजकल बस पढ़ने में लगी हुई है। यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है ना। वैसे उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो शादी के बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 2 गाड़ियां जाएगी उसके साथ। अरे जितना चाहे पढ़े, कोई इतराज नहीं हमें। बहन हमें तो कोई एतराज नहीं है। अब वो बच्ची जब हमारी बेटी बन गई तो जो जी चाहे उसका वो करेगी। बस तो फिर हमारी और कोई शर्त नहीं है। देखें बहन, हमारा भी कोई शर्त नहीं है।
हमारे पास सब कुछ है। हमको कोई जहेज नहीं चाहिए, कोई जेवर नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ लड़की चाहिए। हाँ जुबैदा बोल ना। बहन, हमने अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत की है, अच्छी तालीम दी है, यही इनका जेवर है। ओ हाँ, वो जुबैदा उसको बुलाओ ना, बेटे को बुलाओ। हाँ, मैं बुला के लाती हूँ। खिल्लू, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये हमारा बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। बेटा, क्या मसरूफियात हैं आजकल? अरे मत पूछिए, इसने तो बस दोस्तियां पाल रखी हैं और एक लैपटॉप और मिल गया है इसको खिलौना। अब्बा के साथ हाथ तो बटाता होगा ना? जी हाँ, बताता हूँ। आपको म्यूजिक पसंद है? जी, मेरी कार में हर किस्म का म्यूज़िक है। पॉप है, इंग्लिश है, इंडियन है। अरे ये तुमने क्या पूछ लिया बेटा, इसके बगैर तो ये रहता ही नहीं है। आप टीवी वगैरह तो देखते ही होंगे आप? जी हाँ, बट ओनली फॉरेन चैनल्स। चाय आ गई। तुमने घर देखा था कितना सजा सजाया था वो? मुझे तो लड़का भी बड़ा अच्छा लगा। और बाहर दो दो गाड़ियां खड़ी हुई थी। हाँ। छोटी छोटी भाई, मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। बड़ा डिसेंट, तमीज़दार और पता है मॉडर्न भी है। मैं तो शुक्राने के नवाफिल फौरन अदा कर दूंगी। अरे भाई, इतनी सारी मिठाई, क्या बात पक्की करके आ गई? नहीं, ये बात नहीं है, मगर इतना नफीस खानदान है, इतने अच्छे लोग हैं कि मत पूछो। मैं तो कहती हूँ कि हमारी छोटी की किस्मत जाग उठी है। मगर लोग कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा खुशी भी ठीक नहीं होती। मैं तो अभी से नवाफिल अदा कर दूंगी। अरे भाई जरा ठहरो, सांस तो ले लो, सारी बातें एक ही साथ कह दोगी। लड़का भी इतना अच्छा है, इतना तमीजदार है कि मैं बता नहीं सकती। खूबसूरत तो वो है ही, मगर अब सोचना ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आए, हमारे घर को देखें और उल्टे कदमों वापस चले जाएं। अरे भाई, अब तुम तो यूं ही सोचती रहना। ये तो बताओ कि छोटी की पढ़ाई के लिए भी कोई बात की या नहीं? हाँ हाँ, की, क्यों नहीं की, बिल्कुल की। तो फिर क्या कहा उन्होंने? अरे कह रहे थे सेठ साहब कि एक छोड़ दो दो गाड़ियां जाएंगी छोटी को यूनिवर्सिटी लेकर। दो गाड़ियां? बस जरा इसी मेहरबानी पे डर सा लगता है। अरे लो, तुम भी ना। एक तो इस घर में खुशी की खबर भी गम की खबर समझ के ली जाती है। अम्मा। हाँ हाँ, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। आप ही, वो लोग तो बहुत अमीर लोग हैं आप ही, और हम क्या हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोटी, हम पूरी तसल्ली करके ही शादी कराएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये तो बस पहला राउंड था। अम्मा। अरे भाई, मिठाई तो देती जाओ। अरे अब इतनी अच्छी बातें बताई तो मुंह भी मीठा किया जाए। हाँ बेटा। अम्मा, मैं घर जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे परसों बुला लेना। हाँ, बस अब्बा से मिलती भी जाऊँ। देखो बेटा, अपने बारे में अब्बा को कुछ ना कहना, बस यही कहना कि सब ठीक है। अम्मा, आप बेफिक्र हैं। अच्छा छोटी। हाँ, देख तो सही कितनी सारी मिठाई भेजी।
हाँ फंदी, ये मैंने क्या सुना कि तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया? अरे इस वक्त तो मैं प्राइम मिनिस्टर का फोन भी नहीं सुनता। सिर्फ तुम्हारा फोन सुनने के लिए मैं जाग रहा था। मुझे पता था कि तुम घटिया बात करने के लिए जरूर फोन करोगे। हाँ, तुमने थप्पड़ क्यों खाया? इसलिए कि तुम मार्केट को नहीं जानते। आई नो कि तुम किस लाइन पर हो। एक्सक्यूज मी महरोज, हमारे बिजनेस में इस तरह किसी को गिरा कर आगे नहीं बढ़ा जाता। पहल तुमने की है, अब तुम देखना कि तुम्हारा बिजनेस एम्पायर में किस तरह ब्लास्ट करता हूं। तुम्हारा 9/11 मेरे ही हाथों होगा। यू कैन बेट ऑन इट। ऐसे काम तो मर्द करते हैं, तुम कैसे करोगे? हाईएस्ट ऑर्डर। जी सर। जितने बड़े अखबार हैं उनके सबके मालकान को एक एक करके मिला मुझे। मगर सर इस वक्त तो रात के 2 बज रहे हैं। अरे 2 बजे ही तो बड़े अखबारों के मालकान जागते हैं। जाओ मिला। हेलो सर। वाओ, come on, Noreen. You deserve a golden crown. You know, something great. I don't know. बस तुम्हें कुछ मिलना चाहिए. You did a fantastic job. You deserve a drink. Come on. नो थैंक यू सर। आज मैंने वो कर दिया जो मैं कब से ख्यालों में सोचती आई हूँ, हकीकत में कर दिया। और आपसे मैं ये कहने आई हूँ कि अब सारी फैशन वर्ल्ड मेरे पीछे लग जाएगी। और वो अफंदी, वो तो जख्मी शेर की तरह दहाड़ा है। आप तो जानते हैं फैशन वर्ल्ड का हॉट शॉट है वो। था, अब नहीं है। You don't know, नोरीन। वो खबर को किल करवाना चाहता था और मैं आज रात को जागकर सुबह के अखबारों में उसकी खबर लगवाऊंगा बड़ी सुर्खी के साथ। सर जमशेद जुबैरी साहब का फोन। ओह, या हाय जमशेद। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही यार, बस एक छोटी सी बात करनी थी तुमसे। हाँ यार, कर रहा हूँ तुम कर रहा हूँ थोड़ी अभी। ओके, I'll wait for you. आ जाओ। थैंक यू। सर मैं चलती हूँ। तुम कैसे जाओगी नौरीन? इतने बड़े अखबार का मालिक आ रहा है और तुम जा रही है। तुमने तो मेरा साथ देना है। कम ऑन, ड्रिंक बनाओ अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अब बताओ, ये खबर किल हो सकती है? अब आपने कह दिया तो किल नहीं हो सकती। I'll make you a drink. वाह, you look beautiful, नौरीन। Thank you, sir. हाँ, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। वेरी गुड। वाह 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 वाह। आप हजरात ने बड़ी इज्जत अफजाई की है। ये तो एक उस्ताद की कुटिया है, यहाँ आपके लायक कोई शय है नहीं। अरे भाई साहब, आपको क्या मालूम, हम सोना पर रखते हैं और यहाँ पे हमारे लायक एक पारस है जो कि आपकी बेटी है। सही बोली जुबैदा। प्रोफेसर साहब, हमको तो एक बहू चाहिए। एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे बेटे का उस तरह ख्याल करे जैसे दरख्त अपनी मिट्टी का। अरे सेठ साहब, आप तो बड़े आलिम फाजिल लगते हैं। अरे कहाँ की बात कर रहे हो प्रोफेसर साहब? क्यों कांटों में खींच रहे हो हमें? हम तो सिर्फ मोल तोल करते हैं, सोने का भाव देखते रहते हैं हर वक्त बाबा। अरे नहीं भाई साहब, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा। हमारा तो बस यही गरीब खाना है और छुपाने की क्या, हमें तो हिम्मत भी नहीं है। अरे लो बहन, कोई क्यों छुपाएगा, सब कुछ ठीक ही तो है। आंटी, हम जैसे हैं आपको मालूम हो जाए तो अच्छा है ना। अरे बेटी, ये बार बार कह के क्यों शर्मिंदा कर रही हो मैं? बेटा, मैं तेरे को एक बात बताएगा। जब जौहरी को हीरा मिल जाए तो उसको ये फिक्र नहीं होती कि हीरा कहाँ से मिला।
माफ़ करना, मैं मिसाल ज़रा अपने हिसाब से दे रहे तेरे को। सेठ साहब माशाल्लाह आपने इतनी खूबसूरत बात कही है कि एक बहुत अच्छी सी किताब आपकी नज़र करने को जी चाहता है। अरे किताब तो हम ले लेते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन हमको पढ़ना वढ़ना नहीं आता। हमको तो 21 कैरेट 20 कैरेट हर वक्त इसमें खेलना आता है। क्यों जी जुबेदा? अरे अब ले लीजिए आप। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। आंटी, हमारे अब्बा हम सबको बहुत दिल से चाहते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ अब्बा की वजह से। अरे बेटी तुम बहुत सादतमंद हो, ऐसा बाप तो किसी किसी के नसीब में होता है। अरे बाबा मेरे को भी तो शामिल करो, मैं भी तो अच्छे बापों में है। चलो अब इनकी भी राल टपकने लगी। अरे क्यों नहीं भाई साहब, आप तो हम सबके बड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आओ यहाँ बैठो। तुम क्या पढ़ रही हो आजकल? MBA कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बिजनेस में MBA किया है। माशाल्लाह, हमारा बिजनेस सेटअप करना। वैसे मास्टर तो हमारे बेटे ने भी किया है, लेकिन हम उसको नौकरी नहीं कराते। काहे का जरूरत है नौकरी का? बेटा ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए। कैसी लगी? माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, वक्त आने पर तो सब कुछ हो जाएगा। अरे भाभी साहबा, जब वक्त आएगा वो भी देखा जाएगा। अब हम आ रहे थे तो खाली हाथ तो नहीं आते ना। भाई हम ना खाली हाथ आए हैं और ना खाली हाथ जाएंगे। उठ गई तुम? शुक्र है तुमने दरवाजा खोल दिया। मैं तो घंटियां बजा बजा के घर जाने वाली थी। रात को यकीनन लेट आई होंगी किसी पार्टी से, है ना? जी वो अभी रात को एक मसला हो गया था, इसलिए सुबह 5 बज गए। सुबह 5 बजे? ऐसा क्या हो गया था नूरी? अभी अखबार उठाया, अब इसमें सारी खबरें आई नहीं होंगी। आप अंदर आए। आए। पर ऐसा क्या हुआ है? ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। रात को भरी पार्टी में मैंने फैशन डिजाइनर फंदी को थप्पड़ मारा था, उसी की खबर छपी है। पर ऐसा हुआ क्यों? आप ही छोड़े ना, इस इंडस्ट्री में ये सब कुछ होता रहता है। आप सुनाए, सब खैरियत है? ये तो लगता है बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है नूरी। आप इस इंडस्ट्री में कुछ हो या ना हो, तूफान खड़ा हो जाता, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा मैं ये बताने आई थी कि वो लोग कल आए थे घर। हमारा छोटा सा भी घर देख के वो लोग बहुत खुश हुए। सारी बातें खुल के हुई, बल्कि अब्बा ने ज़्यादा खुल के बात नहीं की। हाँ ये ज़रूर कहा कि लोगों को ख़ानदानी लगे। मतलब अब्बा को रिश्ता पसंद है? हाँ ना, अच्छा लगा, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। आप ही, मुझे तो लड़का ठीक लगा है और ये बात मैं अम्मा से कह चुकी हूँ। ऊपर से अच्छी बात यह कि लोग सीरियस लगते हैं। इसी बात का तो डर लग रहा है। कमाल है आप ही। जब मैंने आपको बताया था कि मजाज सदीकी कौन है, तब तो आपको डर नहीं लगा था, और अब एक मासूम इंसान सामने आया तो अब आप डर गई हैं। तुम ठीक कहती हो नूरी। जैसा थप्पड़ तुमने कल मारा है ना,
काश मैंने बहुत पहले मार दिया होता, पर अब तो बहुत देर हो गई ना, बहुत देर। आप ही, हमें डरना नहीं चाहिए। छोटी के रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। अच्छा चलें, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। चलें चलें। देख जुबैदा, बात को ज्यादा देर तक हवा में नहीं रख सकते। बात पक्की हो गई है, तू जाके तारीख तय कर लेना। अरे जो हम बोलेंगे वो तय हो जाएगी। तो हम कब बोलेंगे? तो बीच में कोई कूद पड़ा तो तू समझती है ना, जिनको हमने इनकार किया था वो लोग बातें करेंगे। उसके अखबार में बड़े फोटो लगे हैं, बहुत बड़ी मॉडल बन गई है वो। अच्छा, महरोज इस्पानी के पास काम करती है ये, बड़ा आदमी है, उससे काम पड़ सकता है। इससे पहले कि रिश्ते में कोई बाल आ जाए, हम उनसे तारीख ले लेते हैं शादी की। देख जुबैदा, अब ये काम तूने खुद करना है, मैं नहीं जाऊंगा, वरना वो लोग कहेंगे कि कैसा सेठ है, काम ही नहीं है उसके पास, बेकार बैठा है। तो आप अपने बेटे को समझा लीजिएगा कि ऐन मौके पे कोई गड़बड़ ना करे। अरे बाबा, वो और क्या गुल खिलाएगा, वो शादी के लिए तैयार हो गया है। बस तू शादी की तैयारी कर और उन लोगों से बोल कि जो कुछ करना है हम करेंगे, खर्चा मर्चा सारा हमारा जिम्मेदारी है। मैं फिर ऐसा करती हूँ कि जाके शादी की तैयारी करती हूँ, शॉपिंग वगैरह कर लूँ, आप उनको खाने पे बुला लीजिए और साथ में ही हम तारीख भी मांग लेंगे उनसे। ठीक कह रही है तू, और बड़ा स्पेशल किस्म का ज्वेलरी सेट आया है, मेरी दुकान में पड़ा है, मैं शाम को लेकर आऊंगा। और जो जितना उरूसी जोड़ा खरीदना चाहती है खरीद, पैसे की फिक्र ना कर, मैं तेरे को पैसे ही पैसे दूंगा। ये अच्छा है, चट मंगनी पट ब्याह में कोई झिकझिक नहीं करनी पड़ती। बस। और जुबैदा, वो प्रोफेसर साहब को बोल दे कि लड़की को रुखसत करने के लिए उधर ही टेंट लगाए और रुखसत कर दे। बाकी उदम धाम जो करना है हमारे घर पे होगा, वलीमे में। ये लीजिए, आ गए आपके नवाबजादे, अभी तक सोए पड़े थे। खिल्लू, ये क्या बदतमीजी है, डाइनिंग टेबल पे टूथब्रश कर रहे हो तुम? मम्मी, आपको पता है कि मैं अखबार पढ़े बगैर ब्रश नहीं कर सकता। मम्मी, ये वही लड़की है ना जिसकी बहन के साथ मेरा रिश्ता हो रहा है? हाँ हाँ वही है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मिस्टर, तो मेरी बात सुन, तूने शादी करनी है या नहीं करनी है, बात तय करें या ना करें? तय कर ले। लो भाई, तय हो गया सब कुछ। तू जाके जल्दी से शॉपिंग कर, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले और जाके जल्दी से तैयारी कर। शाबाश। बेटी, उन्होंने जो बात की वो तुमने सुन ली, जो कुछ वो लेकर आए हैं वो तुमने देख लिया? जी अम्मा, देख लिया। तो फिर जवाब तो देना है, तारीख लेने आए थे वो। अम्मा बहनों से पूछ ले। तुम बहनें भी अजीब हो, जिससे बात करो वो दूसरे पर डाल देता है। ठीक है, मैं खुद ही सोच कर जवाब दे दूंगी। तो दे देना अम्मा। बेटा, जो उरूसी जोड़ा है वो तो देख लो, पसंद है कि नहीं? अम्मा, मेरे सेकंड सेमेस्टर के इम्तिहान है, मुझे तैयारी करने दें। एक तो ये तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म होंगे? अगले महीने की 3 तारीख तक खत्म हो जाएंगे अम्मा। चलो, ये तो तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जो ही तुम्हारे इम्तिहान खत्म होंगे हम उन्हें तारीख दे देंगे। वो लोग भी अगले महीने का पहला हफ्ता ही मांग रहे हैं। क्या इतनी जल्दी? अरे हाँ ना, अब मैं तुम्हारी बहनों से खुद ही बात कर लूंगी। मैंने छोटी से बात कर ली है, अगले महीने उसकी रुखसती कर देंगे। अच्छा, ये तो फिर मैं अभी सेठ साहब को फोन करके बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल बता दो।
वेरी गुड। और आपने अखबार में खबर तो पढ़ ही ली होगी कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। ये भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा ही है वैसे। तस्वीर भी उन्होंने वो लगाई है जिसमें हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए। तो इसका मतलब है कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, इनकार करना चाहती हो? सर आपने कभी प्रपोज ही नहीं किया और फिर इस खबर का कोई जवाब ही नहीं। अरे मैं कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? मैंने ही तो कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक तुम शादी नहीं कर सकती। वैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद शादी कर लेते हैं, वरना कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू किया जा सकता है। सर मुझे तो लगता है इस पापराजी के चक्कर में आप सीरियस हो गए। अरे पापराजी तो अब हमारे मुल्क में आया है। तो फिर आप क्या कहते हैं, मैं इन खबरों की तरदीद करूं? ऑफ कोर्स, देखो तरदीद करना हमारे बिजनेस का हिस्सा है। ठीक है, तो फिर मैं भी करती हूँ और आप भी कीजिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर है, एक फ्रेंच डिजाइनर का बहुत बड़ा शो हो रहा है जिसमें तुम मेन मॉडल। फाइनली सर, लगता है आपके ब्रांड एम्बेसडर का ग्राफ ठीक हो गया। और ये खबर कब मिली? आ चुकी है, ऑफिस में देख लेना, मुआवजा बहुत अच्छा है। ओके सर। एहतियात से मूव करना, अफंदी बड़ा गुस्से में है, तुम्हारे खिलाफ काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। जो भी करो मुझसे मशवरा कर लेना। राइट सर। और हाँ, इस इवेंट के बाद हम गोवा जाएंगे। एक ड्रिंक बना दो। स्कॉच? यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप अपनी कीमत लगवाने आई? देखिए मिजाज सदीकी साहब, एक यही सूरत रहेगी कि हम दोनों में से कोई एक वादा माफ गवाह बन सके, या फिर आप मुझे उतने पैसे दे दें जितने वो लोग देना चाहते हैं। नहीं, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। ठीक है।
गिर जाएगा। What? Yes, and the whole media will be clicking her. It's not possible. हो सकता है मेरी जान, आप फंदी ये इसलिए कर रहा हो कि नूर रुक जाए। ये भी तो हो सकता है ये बात सच हो। अरे बाबा, हम तो फंस गए ना। Now I don't know कि हम नूर को बताएं ना बताएं, क्या करें। मेरे ख्याल में उसे दोनों बातें बतानी चाहिए, फैसला वो खुद करे। वो फैसला नहीं कर सकती। तो फिर वो महरोज अस्फहानी करेगा, जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर है। I don't know कौन क्या करेगा। I really don't know. मैं कुछ करता हूँ। भाई ये तारीख हमने देख ली है, हर तरह से नेक है ये तारीख, और तब तक तो हमारी बिटिया की ये इम्तिहान भी हो चुके होंगे। अल्लाह ये साथ सबको मुबारक करे। आपने जो तारीख दी है प्रोफेसर साहब, हमको कबूल है। अच्छा, अल्लाह मुबारक करे। मेरे ख्याल में दुआ हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। भाई आप सबको तहे दिल से मुबारक हो। ए जुबैदा, मिठाई खिलाना सबको। मुंह मीठा कर लीजिए भाई, आप भी मुंह मीठा मैं देगा प्रोफेसर साहब को, मैं देगा। अरे नहीं, इतनी ज्यादा खा लीजिए, खुशी का मौका है, आप भी ले लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया बेगम साहबा, बड़ी नवाजिश, बहुत मुबारक। वैसे सेठ साहब, हम दोनों तकरीबन समझी हो ही चुके हैं, तो एक मेहरबानी मजीद कर दीजिए हम पर। आइंदा ये सब तकल्लुफात ना कीजिएगा। भाई देखिए, बात क्या है कि हम हैं बेटी वाले, ऐसा ना हो कि हम एहसासी कमतरी का शिकार हो जाएंगे। अरे प्रोफेसर साहब, खुदा ना करे, आप हमसे बड़े हो बाबा। बात यह है कि जो आलिम आदमी के पास खजाना होता है वो किसके पास होता है? अरे हमारा क्या है, हम तो सुनार हैं। वो क्या कहते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की। और प्रोफेसर, हमको तो किसी ने मुहावरे में भी लिफ्ट नहीं कराई। भाई मुझे आपकी गुफ्तगू बहुत उम्दा लगती है। अरे प्रोफेसर साहब, हमने जो कुछ सीखा है बाजार में बैठ के सीखा है, उतार चढ़ाव करके सीखा है। लो जी, आप तो अब समधी से शुरू हो गए अपने। सही है सही है, अभी तो हम दोनों समझी हैं ना। जी जी। अरे खूब गुजरेगी जो बैठेंगे दीवाने दो प्रोफेसर साहब। बहन, आप तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब ये समझिए कि एक माँ की गोद से निकल के और दूसरी माँ की गोद में आ रही है आपकी बेटी। अल्लाह आपको मुबारक करे। बस जी, हमारी सबसे छोटी बेटी है, इस अमानत को अपने दिल से लगा के रखिएगा। अरे बहन, आप रुखसती की बातें मत कीजिए, अभी से वो माइयों बैठेगी, ढोलक बजेगी उसकी अभी खैर से। बस बहन, दिन ही कितने रह गए हैं, और फिर बेटी तो पैदा होते ही पराई हो जाती है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे प्रोफेसर साहब, यानी समधी साहब। अब भैया और बातें करना है तो मेरे शोरूम आना। वैसे तुम इतनी मीठी बातें करता है, इतनी मीठी बातें करता है जैसा हमारा खाजा है। जुबैदा, जुबैदा, किसी छुट्टी वाले दिन खाजा लेके चलेंगे ना इनके घर। जरूर जरूर। खाजा तो आपके यहाँ की बड़ी जी जी मखसूस मिठाई है। जी जी जी, शुक्रिया भाभी, थैंक यू। साहब जल्दी करें, देर हो रही है। हाँ हाँ, आगे 1 मिनट। ये घर लॉक कर। चल। साहब, मुझे तुमसे बात करनी है। अब जो भी बात होगी वो वकील के सामने अदालत में होगी। तुम मेरी बीवी हो, तुम किसी गैर मर्द के साथ नहीं रह सकती, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। हम एक साथ नहीं रहते, मेरा अपना अपार्टमेंट है। शिराज, इसकी किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, चलें। तुम जो कुछ कर रही हो वो वक्त का ज़िया है साहब। तुम्हें फांसी का फंदा नजर आ रहा है। डॉक्टर फौजिया को जो तुमने पैसे दिए हैं वादा माफ गवाह बनने के लिए, तो एक बात याद रखना, इससे पहले कि वो वादा माफ गवाह बने, मैं खुद बन जाऊंगा कि चूहे बिल्ली का खेल देखते हैं कौन जीतता है।
चलो साहब गाड़ी में बैठो। तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दोगे और हमारा केस ज्यादा स्ट्रांग होगा, देख लेना तुम। चलो सोच लो एक बार और, बात हो सकती है अभी। जब बात करनी होगी तो खुद ही बात कर लेंगे। चलो रास्ता नापो। इसका मतलब है तीर निशाने पर बैठा है। हमारे वकील ने बहुत अच्छे पत्ते खेले हैं। वो दोनों एक दूसरे को पहरा दे रहे हैं। लेकिन मुझे खतरा महसूस हो रहा है। तो उसने आपका अपार्टमेंट देख लिया है। तो क्या हुआ? मैं नहीं डरती उससे। वो अंदर से खुद डरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता वो। आप उसे इतनी अहमियत मत दें, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसे। जी आप ही बस पहुंच रही हो। सब पहुंच गए? चले मैं आ रही हूँ। ओके बाय। आपको इंटरकॉम नहीं उठा रहा, लगता है घर पे नहीं है। इमरान तुम जो बात करने आया तो भूल ही गया। तो इतनी प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो? हाँ क्या बात करने आई थी? कोई फंक्शन है या शूट है? फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसका इंतज़ार मेरी पूरी फैमिली को बहुत अरसे से था। मस्ट बी स्पेशल ओकेजन। वेरी स्पेशल। आई एम सॉरी मैं तुमसे अपनी खुशी शेयर नहीं कर पाई। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के हम अपनी खुशियाँ शेयर कर सकें। इस तरह रात चलते चलते ऐसी बातें नहीं होती। ये बताओ किस लिए आए हो? छोटी की ढोलकी है, मुझे जल्दी जाना है वहाँ। अल्लाह ने मिलने का बहाना बना दिया, लेकिन मामला बहुत सीरियस है। पता नहीं तुम मेरी बात का यकीन करती भी हो कि नहीं। मुझे पता चला है कि तुम फ्रेंच डिज़ाइनर का शो ओपन कर रही हो। हाँ फिर ये आपको वहाँ आफंदी ने फिट कराया है। क्यों? बदला लेने के लिए। थप्पड़ का बदला? हाँ, जब तुम सबके सामने आओगी तो तुम्हारी टॉप का स्ट्रैप खुल जाएगा और तुम एक्सपोज हो जाओगी सबके सामने, सैकड़ों कैमरों के सामने। What rubbish! और ये सब इंफॉर्मेशन मुझे किसी अंदर के बंदे ने इसलिए दी है क्योंकि वो जानता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। प्लीज इमरान, ये प्यार मोहब्बत की बातें साइड पे रखो। आई डोंट बिलीव इन दिस। ओके यार, रखती साइड पर। देखो, मुझे लगता है कि महरोज और आफंदी की कोई आपस की डील है। तुम शो करने से रिफ्यूज कर दो। मैं शो रिफ्यूज नहीं कर सकती। तो फिर इस कॉन्स्पिरेसी को हैंडल करो। ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी। एक शर्त है, किसी को पता ना चले कि तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी। ये खबर निकलनी नहीं चाहिए। नहीं निकलेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। छोटी की ढोलकी है और मैं अच्छे मूड से जाना चाहती हूँ। बाय।
हाँ तो क्या हो? अरे सॉरी, तुम यहाँ? मैं तो सिंगापुर जा रहा था 2 दिन के लिए। तुमने चलना? सर वो मेरी बहन की शादी है। तो तुमने मुझे नहीं बुलाया? राज। ओह गुड भाई, मेरी तरफ से मुबारकबाद देना उसे, और केटरिंग मेरी तरफ से। सर वो तो ठीक है, लेकिन क्या? सर मैं फ्रेंच डिज़ाइनर का शो नहीं करना चाहती। क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया है? मुझे पता लगा कि अफंदी मेरे ड्रेस के साथ कोई गड़बड़ करने वाला है। नौरीन, मुझे सब मालूम है। इस फैशन इंडस्ट्री की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती। छोटी सी तो इंडस्ट्री है। नहीं सर, मैं वहाँ पे स्टेज पे पता नहीं क्या हो जाए, इतने फोटोग्राफर्स होंगे, मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी ब्रांड एम्बेसडर को इस तरह एम्बेरस होने दूंगा? तुम्हें अफंदी का ड्रेस पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो तुम्हें ड्रेस भिजवाऊंगा तुमने वो पहनना है। सर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? छोटी छोटी बातों का मैं नोटिस ही नहीं लेता। यू जस्ट गो एंड एंजॉय द शो। और हाँ, तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट मैं सिंगापुर से लेकर आऊँगा। थैंक यू सर। यस। आंटी ये तकल्लुफ़ रोज़ रोज़ ना क्या करें ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। बेटा अब तुम्हें एहतियात की ज़रूरत है, और फिर माएँ इसी वक्त के लिए तो होती हैं। इसमें तकल्लुफ़ कैसा? जो भी घर में बनता है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होता है। थैंक यू सो मच आंटी। अच्छा हाँ, याद आया, मेरी छोटी बहन की ना शादी है, बहुत सादगी से कर रहे हैं। मैं आपका इनविटेशन कार्ड लेकर आई हूँ। आए। ये कार्ड है, ज़रूर आइएगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ये घर की चाबियाँ मैंने लॉक कर दी। अच्छा खुदा हाफ़िज़। अब वो रात को मेरी केटरर से बात हो गई थी, सारे इंतज़ाम हो गए हैं और मैंने रेट्स वगैरह भी फिक्स कर लिए। कोई और काम तो नहीं? अच्छा, लेकिन वो सारे इंतज़ाम तो नूरी ने कर लिए। हाँ बेटा, लेकिन अगर कोई और काम हो तो बता देना। नहीं आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सारे काम हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हो जाएंगे? बेटी की शादी है, हज़ारों चीज़ें होती हैं। बेटियों की शादियाँ कोई ऐसे थोड़ी हो जाती हैं। जी लेकिन लड़के वालों ने कोई फरमाइश ही नहीं की। ये तो बहुत अच्छी बात है। एनीवे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आई थिंक आप आज घर पर ही आराम करें। आपकी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। नहीं आज तो नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। मैं भी चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़ आंटी, थैंक यू। अरे भाई कुदसिया, ओहो, अरे भाई क्या हमारे होने वाले नवासे के लिए स्वेटर बुना जा रहा है? नवासा या नवासी इसका तो मालूम नहीं, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो खैर खैरियत से हो जाए। अच्छा भाई देखो, एक तो शादी की तारीख भी करीब आ रही है। मैं कैटरिंग वालों से सारा हिसाब करवा के आ गया हूँ। तुम भी ज़रा मशवरा दो। 200 आदमियों का अगर हम खाना करते हैं 3 डिशों के साथ, और सारी ये कनात और टेंट और कुर्सियाँ स्टेज मिला के कोई 1 लाख। अरे ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी आपको? सब इंतज़ाम तो हो चुका है। वो साथ में जो शादी घर है ना, वहाँ पर नूरी ने सारा इंतज़ाम करवा दिया। नूरी ने? अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी छोटी बेटी को डोली में बिठा के रुखसत कर सकता हूँ। खुशी के मौकों पर अपनों से रंजिशें भूल जाया करते हैं। उसकी बहन है, उसने अपना हिस्सा डाला है। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने बाप की जगह लेना चाहती है। उससे कह दो अभी मैं जिंदा हूं, अपनी कमाई अपनी शादी के लिए जमा करके रखे, हमें नहीं जरूरत। मैंने अपनी ग्रेजुएटी की रकम इसी काम के लिए संभाल के रखी हुई है। चलो वो बिल नहीं दे, आप दे देना, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं शादी घरों के खर्चे नहीं उठा सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि बाहर टेंट लगवाकर अपनी निगरानी में खाना बनवा लूं। इतने बड़े घर में रिश्ता कर रहे हो और ऐसी बातें करते हो। ये कोई जरा सी भी कमी रह गई ना तो सारी जिंदगी हमारी बेटी ताने बर्दाश्त करेगी। तो मैंने कहा था कि बड़े घर में रिश्ता करो।
मैं तो अपनी औकात में रहते हुए पांव फैलाना चाहता हूँ। अरे शादी घर में अगर इंतजाम कर दिया तो कौन सी कयामत आ गई है। दोनों बहनें मिल के कर रही हैं। आपने हिस्सा डालना है तो वो भी डाल देना। अब वो अपने लिए रास्ता बना रही है। उससे कह दो कि अपनी दौलत को अपने पास रखे। मुझे उसकी कमाई से नफरत है। और हाँ, उसे बता देना कि आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश भी ना करे। क्या मतलब है आपका? वो अपनी बहन की शादी पर ना है तो फिर मैं कहीं चला जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की। आप नहीं चाहते ना कि वो बहन की खुशी में शामिल हो, तो वो नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। आ गई बेटा? इम्तिहान कैसा हुआ? अच्छा हो गया ना? हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से तो आते थे सब मुझको। अच्छा देखो बेटा, तुम्हारा इम्तिहान तो अब ख़त्म हो गया। अब तुम्हें मायूं बैठना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। अम्मा, ये मायूं मायूं ना सब अमीरों के चोच रहे हैं। हम जैसी लड़कियां मायूं नहीं बैठती। हमें तो बस काम करते करते ही रुखसत होना होता है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? सब लड़कियां मायूं बैठती हैं। अम्मा, मैं अपनी सारी दोस्तों को जानती हूँ। जैसे उनके ससुराल वाले उनको मायूं बिठा के जाते हैं, वो फुदक के बाहर बर्गर खाने चली जाती हैं। अच्छा, मेहंदी के लिए अपनी दोस्तों को बुला लेना, जरा रौनक रहेगी। अम्मा, मैं अपनी शादी में खुद एक मेहमान की तरह शरीक होंगी और इससे ज्यादा मुझसे तवक्का मत कीजिएगा प्लीज। यार तुम तो इंग्लैंड में रहते हो, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? तुम ही बुला लो मुझे। एक तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने भी हैं उन्होंने मुशायरों से हाथ ही खींच लिया है। हाँ देखो, मेरा यहाँ पे मजमुआ कलाम छपने वाला है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस मजमुआ कलाम को लेके वहाँ आऊँ, क्योंकि वहाँ पे कम से कम भी 50-50 पाउंड में उसकी एक एक कॉपी बिकेगी। स्कैंडल का ताल्लुक है तो इससे तो फ़ायदा ही होता है यार, कॉपियाँ धड़ाधड़ बिकती हैं। हाँ यार, ये इंडिया के हालात मेरे कई मुशायरे खा चुका है। हाँ हाँ ओके, बहरहाल तुम कुछ करो। या मिजाज, मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है कोर्ट में मेडिकल बोर्ड बिठाने की। अब जो फैसला कोर्ट करेगी तुम्हारी बीवी को भी वही मानना पड़ेगा। अपने तौर पे माशाल्लाह माशाल्लाह। देख माइन बेटी, अब यही तेरा घर है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तेरी हर खुशी का ख्याल रखें, लेकिन तू भी इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। देख, तुझे जैसी भी जिंदगी मिले उसे सब्र से गुजार लेना। अब जुबैदा और मैं ही तेरे माँ बाप हैं। कोई बात का बुरा लगे ना तो हमसे आके बोलना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे कोई तकलीफ ना पहुँचे। हाँ बेटे, एक बात का बड़ा ख्याल रखना, घर की बात बाहर ना जाए, इसी में सबकी इज्जत भी है। माही, देखो बेटा, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटियों की तरह हो। यूँ समझो कि अल्लाह ने मुझे एक बेटी दे दी है, तुम हर फरमाइश मुझसे कर सकती हो। भाई जुबैदा, अब इसको आराम करना है तो सुबह इसको घर दिखाएंगे और फिर नाश्ते के बाद बातें करेंगे। ओह मैं भूल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, माइन बेटी के लिए खुश रहे खुश रहे। आजा।
मिल लो अंदर आकर बेटी से। लेकिन मैं यहाँ तुम कितने पैसे दिए तुमने उस लेडी डॉक्टर को वादा माफ गवाह बनने के लिए? चले जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं है। इतने ही पैसे आ गए ना, तो अपनी बेटी के लिए जमा रखो। बेटी की तुम फिक्र मत करना, उसे मैं किसी शय की कमी नहीं होने दूंगी। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? लोग तुम्हारी बेटी को एक कातिल की औलाद कहें? क्यों उसका फ्यूचर तारीख कर रही हो तुम? क्या कह के किसी के हाथ में उसका हाथ दोगी? मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करना, मैं उसे तुम्हारा नाम नहीं दूंगी। जिससे मैं शादी करूंगी वो उसे बाप का नाम देगा, वो तुम्हारा नाम कैरी नहीं करेगी। खुद ही कर लेगी, अखबारों के जरिए पता चल जाएगा जैसे उसके और दूसरे कामों का पता चला। ऐसा कैसे हो सकता है अब्बा? रिश्ता तो आप ही पसंद करेंगे उसका, और आप ही उससे रुखसत करेंगे इसी घर से। छोटी के बगैर आज पहली रात है, पता नहीं आज नींद आती भी है या नहीं। आपने खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया, मैं जाके खाना लगाती हूँ, फिर मैं हूं ना, आज रात यहीं पे रुकूंगी आपके पास। हाँ बेटी, तू मेरे पास आके बैठ जा,
अम्मा का थोड़ा सा हाथ बटा दो और मैं खाने लगाती हूँ। ये सब मेरे माँ बाप ने किया है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरी शादी कराओ। मैं तो शादी से माजूर हूं। मेरे माँ बाप हमेशा समझते रहे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। मैं इनको इनकार नहीं कर सका। एक्चुअली क्या है कि हमारा खानदान बहुत बड़ा है ना, इसलिए जब बड़े खानदान होते तो उसमें बेइज्जती भी बहुत बड़ी होती है। वैसे डोंट वरी, मम्मी तो तुम्हारी माँ की तरह है, एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैंने सुना है कि तुम्हें पढ़ाई का बड़ा शौक है। अब सारी उम्र बैठ के पढ़ाई करना। अलबत्ता तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? तितली के रंग जो बिखर गए तो कोई नहीं जोड़े, जाने किसकी आस लगा के पंछी घर छोड़े, बंद करी जो खुल जाए तो भीगी सी खुशबू, एक ही पल में सारे रिश्ते बीच से क्यों तोड़े। बॉल 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 मेरी मछली, कितना पानी, सतरंगी के रंग सजीले ठक ठक करती रात, ओ अनजानी चुपके चुपके कौन है तेरे साथ, रूखे सूखे मौसम में है शबनम क्यों कम कम, बिना बदरिया हुई है कैसे जाने ये बरसात। हेलो बॉल 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 मेरी मछली, कितना पानी। माहीन, बेटा माहीन, उठो, आंखें खोलो माहीन। My darling, how brave of you! आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है और तुम अपनी दुल्हन को हुजलाए अरूसी में अकेले छोड़ के आ गए। My God! मैं जो हूं सो हूं। I'm not a coward. अगर आज मैं उसे धोखा देता तो कल भी तो धोखा ही होता। And don't worry, what we are proud to be. Yes, because ये मर्द और औरत हमेशा एक दूसरे को चीट करते हैं, मगर हम धोखा नहीं देते। और आज माय गॉड, तुम्हारी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट नाइट, तुम्हारी वेडिंग नाइट, और तुम अपनी दुल्हन के पास नहीं मेरे साथ हो। हाउ एक्साइटिंग, कितनी मजेदार सिचुएशन है ये। आई एम लविंग इट। अगर मैं तुमको ये बताऊं कि मेरी बीवी कौन है तो? कौन है? नूरी, दैट बिच, वो मॉडल जिसने तुमको थप्पड़ मारा था, उसकी छोटी बहन। ओह माय गॉड, उससे रिवेंज लेने का तो मैंने फैसला किया था, प्लान भी किया था, लेकिन अब सिचुएशन तो और जबरदस्त है। ओह माय गॉड, आई लव यू। आज बहुत बड़ी रात है। नाउ वी मस्ट सेलिब्रेट। तुम चलो, तुम्हारे लिए आज के दिन का एक स्पेशल गिफ्ट मेरे फ्लैट पे है। शुक्रिया शुक्रिया गप्पार भाई, वलीमे में आना है ना? हाँ, कुलसुम भाई को लेकर आना।
हाँ जुबैदा, वो रात दुल्हन की हालत ठीक हो गई थी? आपको सब पता था, जब भी आपने एक प्रोफेसर की गरीब बच्ची पे डाका डाला है। और ये सब आपने मुझसे क्यों पर्दे में रखा? मारी तो मैं गई हूं ना। हाँ, मेरे को सब पता था, और अगर बता देता तो खानदान में कहीं इज्जत न रहती। और तू तो रिश्ता भी लेके नहीं जाती। आपने तो बना ली ना अपनी इज्जत। सब लोग आए और सब ने ये मान लिया कि आपका बेटा एक मर्द है, और एक माँ को पता ना चला, और उसे किसी ने बताया भी नहीं। ये बातें किसी को बताई जाती हैं? अपने ऐब किसी दूसरे को बताए जाते हैं? जुबैदा, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसा बेटा हुआ। आप उसे बेटा क्यों कहते हैं? वो एक मासूम बच्ची का कातिल है। जुबैदा देख, हमने जिस लड़की से शादी की है वो कौन से बड़े घर की है। ऐसी लड़कियां अगर इधर ना ब्याई जाएं तो किसी 2 नंबर फ्रॉडिये या कोई प्रॉपर्टी डीलर या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से ब्याह दी जाती हैं। इधर उसके पास इज्जत है, घर है, कमरा है, अपनी लाइफ है, एंजॉय करेगी। छोटे घरों की बेटियां भी बेटियां होती हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब ये बातें औरतों को बताने की होती है क्या जुबैदा? ये बातें भुगतनी भी तो औरतों ही को पड़ती हैं, मर्द तो नहीं भुगतते ये बातें। ताने देने से कुछ नहीं होगा जुबैदा। हम सुनार लोग हैं। वो क्या कहते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की। अभी तो 100 तक की गिनती पूरी करनी है, अभी तो इब्तिदा है। सेठ साहब, आपने अपनी झूठी इज्जत के लिए एक गरीब घर की लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। मेरी माँ, अरे क्या कर दिया हमने उसके साथ? उसको इज्जत दी है हमने। उस छोटे से घर में बैठी हुई जहां चलना भी बड़ा मुश्किल है, और यहाँ अपना घर, उसका अपना कमरा, मेरा मतलब एसी लगा हुआ है, गाड़ी आगे पीछे, ड्राइवर खड़ा हुआ है, दरवाजा खोल रहा है। क्या मतलब है? ये सब उसको वहां नसीब होएगा? जब कोई लड़की घर से दुल्हन बन के निकलती है तो वो एक और ही जिंदगी का ख्वाब लेके दूसरे घर में कदम रखती है। आपने उससे उसका ख्वाब छीना है। खिल्लू साहब, माशाल्लाह, आप तशरीफ ले आए। सुबह के 9 बज रहे हैं। आप जानते हैं? मैं नहीं जानती, पर आज जान लिया है। और तुम्हें जब ये सब बात मालूम थी पहले से, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बतलाया? जब ये सब हो रहा था, जब इतने बड़े घर की एक खूबसूरत औलाद का रिश्ता एक मामूली प्रोफेसर की लड़की के घर गया, तब आप लोगों को मालूम नहीं था? खिल्लू, मैं एक माँ हूं और माँ के जज्बात समझ सकती हूँ। मेरा ख्याल था कि एक तालीम याफ्ता पढ़े लिखे घर में हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, और यही मेरी भूल थी। ठीक है बाबा, अगर भूल हो गई तो माफ कर दो। खिल्लू, तू अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैं अब उसके साथ हूं। वो मेरी बेटी है, और हम दोनों के साथ एक ही रात में जो धोखा हुआ है, मैं हरगिज तेरा साथ नहीं दूंगी। ये मम्मी, डैडी को सब पता था। इनको सब पता था कि मेरी एनाटॉमी के साथ क्या गड़बड़ है, लेकिन ये क्यों बताते? इनका तो बिजनेस अच्छा चल रहा था ना, है ना डैडी? ये कहते थे ना आपके, मेरा बेटा एंटीक ज्वेलरी डिजाइनर है, क्रिएटिव है ना? उसके डिजाइन यूनिक है, वैसे डिजाइन कहीं नहीं मिलता। खिल्लू, ये मुझे अपने लफ्जों के हेरफेर में मत ला। वो अब मेरी बेटियों की तरह इस घर में रहेगी। मैं उसे पढ़ाऊंगी, उसकी माँ बन के रहूंगी, और जो उसके माँ बाप से मैं वादे करके आई थी वो सब निभाऊंगी। तो आप निभा लो, कौन मना कर रहा है तेरे को? और अगर तूने उसके साथ कोई बदतमीजी की ना, तो हरगिज तुझे माफ नहीं करूंगी। ए जुबैदा, मेरी बात सुन। जो गले वाले लगाना है, नखरे करने कर ले। इस लड़की को घर से जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि मुझे अब वो खिल्लू से कहीं ज्यादा प्यारी है। माही, हाथ मत लगाए मुझे। मैं यहाँ किसी की कुछ नहीं लगती। मुझे सिर्फ घर जाना है। बेटी, जो दिल चाहे तुम्हारा कहो। तुम्हें सब कुछ कहने का हक है। अब तो मुझे मेरा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। मैं
खा गई। कैसी किस्मत निकलवा के आए हो अम्मा। बेटी मैं तो हर तरह का कफारा अदा करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस कुछ दिनों के लिए हमारा भरम रख लो, अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, फिर मैं तुम्हें खुद तलाक दिलवा दूंगी। तुम चली जाना अपने घर। लेकिन अगर तुम इस तरह लौट के जाओगी तो तुम्हारे वालिदैन पे क्या गुजरेगी तुम ये सोच भी नहीं सकती। देखो बेटी, अब दोनों घरों को तुम्हें ही संभालना है, अपनी ज़बान पे ताला लगा के। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जो कहोगी मैं करूँगी। मैं तुम्हें बेटी बना के लाई हूँ और मैं इसको निभाऊंगी भी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अगर ये आपकी अपनी बेटी के साथ होता ना तब मैं आपसे पूछती क्या गुजरती है। हाँ, ये सच कह रही हो तुम, लेकिन धोखा तो मैं भी खा गई, वरना मैं ऐसा क्यों करती। देखो, तुम यहाँ रह के अपनी तालीम मुकम्मल कर लो और देखो तुम इसको हॉस्टल समझ के रह लो बेटा, यहाँ पे सिर्फ अपनी पढ़ाई की खातिर। फिर मैं खुद तुम्हें रुखसत करूंगी, तुम फिर अपने घर चली जाना। अपनी झूठी शानो इज्जत के लिए आपने एक मासूम लड़की को भेंट चढ़ा दिया। कोई खौफ नहीं आया आपको? बेटी मैं तो खुद इस जुर्म की सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगी बेटा। रूप खिलौने आने पाना। हाँ वो बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। थैंक यू। बात सुनो इडियट, ये सुबह प्रिंट होनी है, बेस्ट पिक्चर निकालना। हाँ यू कैन गो। Which is? You know, बलाएं। नूर, योर ड्रेस। अपनी मॉडल से कहो जल्दी तैयार हो जाए। तुम तो मेन मॉडल हो, जल्दी करो। शांडीन से कह दो कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। तुम इस शो में नहीं हो क्या? नहीं, शो तो मैं करूंगी। देखो डार्लिंग, if you have a problem with the dress, तो शो छोड़ दो। ये शो हमारी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया है। ये ड्रेस नूर पहनेगी। ये रहा फैक्स। और आई थिंक ये है ड्रेस। ओह माय गॉड डार्लिंग, तेरा तो काम बन गया। यू लकी गर्ल। काम बना नहीं, बनाया है शांति। अब देखते हैं कि अफंदी का ख्वाब कैसे टूटता है। लेकिन ये सारा फ्रेंच डिजाइनर ने अफंदी से असिस्ट कराया है, ये कैसे हो सकता है? ये लो, पढ़ लो। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस शो की ओपनिंग मैं कर रही हूँ और ये ड्रेस पहन रही हूँ। देखो मीरा, जो शो का स्पॉन्सर होता है वो कुछ भी कर सकता है। कम डार्लिंग, आई थिंक वी शुड ट्राई इट ऑन। लेट्स गो। लेट्स गो। सारे घर का मैं काम करती हूँ, मगर यूं लगता है जैसे मैंने कोई काम किया ही नहीं। अरे भाई खुदसिया बेगम, सबसे मुश्किल काम तो तुमने निपटा ही दिए। अच्छा ये तो बताओ, हमारी छोटी कैसी है? उसे कभी घर लेकर आओ ना। अपने घर में पाँव तो जमा लेने दो, है अपने घर को समझ तो लेने दो। और वैसे भी मुझे वो माएँ बहुत बुरी लगती हैं जो बेटियों को खामखा मैं के दौड़ाती रहती हैं। तो ऐसा मैंने खुदा के वास्ते क्या कह दिया? बस बेटी को देखने को जी कर रहा है, जरा उसे देख तो लूं कि वो कैसी है। अरे छलांगे मारती है, जमीन पर पाँव नहीं टिकते उसके। और कुछ पूछोगे ना? तो मैं अपनी बेटियों की खुशी में शरीक ना हूँ? मुझे तो लोगों ने एक पुराना फर्नीचर समझ के कोने में रख दिया है बिल्कुल। वो तो खुद चले जाओ ना, जाकर के मिल लो अपनी बेटी को। हाँ हाँ, तो सेठ साहब बुलाएंगे तो हम जाएंगे भाई। अगर वो कोई खाना करें, कोई तकरीब करें तो हम जरूर जाएंगे। तो बस फिर बैठे रहो, इंतजार करो फिर। अरे भाई तो जरा फोन तो मिलाओ, उससे बात तो करवाओ ना। अरे जितनी दफा मैंने फोन किया है, इतना बड़ा घर है, सेठानी यही कहती हैं कि बहू के पास मेहमान आए बैठे। अगर सेठ साहब उठा लें तो कहते हैं दूल्हा दुल्हन किसी पार्टी पर गए हैं। अरे तो उसके पास जो मोबाइल फोन है उस पे मिलाओ ना। कितनी दफा तो फोन किया है, हमेशा बंद ही मिलता है वो।
मिलता है, मगर ऐसा क्यों है? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। फिर वही शक व शुबात, वही वहम और वाहम। प्रोफेसर, अपनी बेटियों को खुला छोड़ दो, वो अपने अच्छे बुरे को समझ सकती हैं। तुम उनकी किस्मत नहीं लिख सकते। अच्छा, तुम बस एक बार तो मेरी बात करवा दो उससे, फिर मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। अच्छा, अब की दफा जब वो फोन पर आई ना, तो मैं तुम्हारी बात जरूर करवा दूंगी। बस मगर ऐसा क्यों है? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम 2 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं। यस सर। ताज में स्वीट रूम बुक कर दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू। वेरी गुड। Darling, watch your step. It was fun, no? Yeah, it was fun. Hi, baby. Hi. Hi. इसको पहचाना? सेठ अलीमुद्दीन, ज्वेलर, उनका बेटा खिल्लू, तुम्हारा बहनोई, लेकिन इस वक्त मेरा बॉयफ्रेंड, माय लव। कैसा है? वो थप्पड़ याद है ना? झटका जोर का लगा। Bye, darling. Come on, darling, let's go. Bye, Bye. Toodles. Ow. इतना इतना कितना पानी। आप भी इनकी हर शय इनके मुंह पे मार और चल मेरे साथ। अभी मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी। अब यही मेरा घर है। छोटी देख, मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकती। बस बस तू चल मेरे साथ। आप ही जिसने जो करना था ना कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। छोटी मैं तुझे पढ़ाऊंगी। आप ही मैं जैसी आई थी ना वैसे ही। अब मैरिड होने का लेबल जो लग गया तुम्हारे ऊपर। छोटी क्यों इनकी झूठी इज्जत को सहारा दे रही हो? आप ही मैं अब्बा को शर्मिंदा नहीं कर सकती।
आप जाके कह दें उनको कि छोटी बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। अभी अगर अब्बा को मेरी वजह से कुछ हुआ ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी तुम अब्बा से छुपाएगी? अभी मजबूरी है। अब्बा ने कितने दुख सहे हैं, मैं उनको और दुख नहीं देख सकती। छोटी, हम सब तेरे मुजरिम हैं। अब तू बता कि हम क्या करें? आप बस कुछ देर और इस ड्रिंक का बोझ सहे। माहिन बेटा, गाड़ी आ गई है, तुम यूनिवर्सिटी जा सकती हो, और बल्कि ड्राइवर भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। अरे नौरीन आई हुई है, कैसी हो बेटा? कैसी औरत है?